सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। न्याय दर्शन के द्वितीय अध्याय का प्रथम आनिक हम पढ़ रहे हैं। इन्होंने कहा कि जैसे आयुर्वेद के वाक्य प्रमाण हैं, ऐसे ही अनुमान प्रमाण से वेद वाक्यों को भी प्रमाण मान लो। आयुर्वेद के वाक्य प्रमाण है, ये तो प्रत्यक्ष देख लिया, तो अनुमान प्रमाण से ये मान लो वो भी ठीक ही होंगे, क्योंकि उनके भी जो प्रवक्ता हैं वो ऋषि ही हैं, दृष्टा जिन्होंने देखा वो ही हैं। तो दोनों के ही आप्त पुरुषों का उपदेश होने से उसको भी प्रमाण मान लो। तो ये कह रहे नहीं, वेद वाक्या नाम नित्यत्वात् प्रमाणत्व, वेद वाक्य तो नित्य होने से ही प्रमाण है, तो उनको अनुमान प्रमाण से क्यों हम नित्य माने। भाई इन्होंने क्या कहा, जैसे आयुर्वेद के वाक्यों को जैसा वहां कहा वैसा हमने किया, तो प्रत्यक्ष हमने देख लिया कि ये वाक्य तो जैसा कहा वैसे ही है, इसका मतलब प्रमाण है, शब्द प्रमाण हो गया ना आयुर्वेद का। तो जैसे आयुर्वेद में शब्द प्रमाण है, ऐसे ही वेद में भी शब्द प्रमाण ही होगा। तो ये क्या हो गया, अनुमान प्रमाण। ठीक, तो ये कह रहे नहीं, अनुमान प्रमाण से नित्य नहीं है वेद वाक्य, वेदों के जो मंत्र हैं वो, बल्कि नित्यत्वाद वेद वाक्या नाम प्रमाणत्व, वेद तो नित्य ही हैं। तत्प्रामाण्य आप्त प्रामाण्यात इति अयुक्तम, उसको आप कह रहे हो कि आप्त प्रमाण से वेदों के मंत्र जो है वो प्रमाण है, ऐसा कहना अयुक्त है। शब्दस्य वाचकत्वात् अर्थ प्रतिपत्तौ प्रमाणत्वम न नित्यत्वात्। कह रहे हैं शब्दस्य, शब्द के, वाचकत्वात्, शब्द क्या होता है, वाचक, किसी अर्थ के बारे में बताता है ना, वाचक है वो तो अर्थ प्रतिपत्तौ, वाचक होने से किसी अर्थ की प्रतिपत्ति होती है, किसी पदार्थ का हमें ज्ञान होता है, यही प्रमाणत्वम, यही उसका प्रमाणत्व है। जैसे गो शब्द का, गो एक शब्द है, और गो शब्द कहते ही हमें गौशाला में जो प्राणी खड़ा है उसकी प्रतिपत्ति हो जाती है, प्रतिपत्ति मतलब ज्ञान हो जाता है, तो यही उसका प्रमाणत्व है। न नित्यत्वात्, नित्य होने से थोड़ी। नित्यत्वे ही सर्वस्य सर्वेण वचनात् शब्दार्थ व्यवस्था अनुपपत्ति। पहले जो इन्होंने दोष दिखाया था वही बता रहे हैं कि यदि आप शब्दों को नित्य मानोगे तो सर्वस्य सर्वेण वचनात्, सब शब्दों से सब अर्थ निकलने लगेंगे। फिर तो यदि आप शब्द को नित्य मान रहे हो तो सब शब्दों से सर्वेण वचनात् शब्दार्थ व्यवस्था अनुपपत्ति, शब्द और अर्थ की जो व्यवस्था है उसकी अनुपपत्ति हो जाएगी। सब शब्दों से सब अर्थ निकलने लगेंगे, क्योंकि शब्द नित्य हैं, तो किसी भी शब्द को किसी भी अर्थ के साथ जोड़ा जा सकता है। अभी क्या है, एक शब्द एक ही अर्थ का वाचक है, केवल दूसरे का वाचक नहीं है वो, तो ये व्यवस्था बनी हुई है, तो नहीं तो व्यवस्था नहीं बन पाएगी। शब्दार्थ व्यवस्था अनुपपत्ति,
मीमांसक क्या मानते हैं? न नानित्यत्वे वाचकत्वम इति चेत, वो कह रहे हैं नहीं, अनित्य यदि मानोगे तो वो वाचक बनेगा ही नहीं शब्द, क्योंकि शब्द जैसे ही हमने मुख में बोला और बोलते ही वो ध्वनि तो नष्ट हो गई, तो उसका वाचक कैसे बनेगा? ये मीमांसकों का कहना है। ना अनित्यत्वे वाचकत्वम इति चेत न लौकिकेषु अर्थदर्शनात्। बोले नहीं, अनित्य नहीं है तो हम लोक में देखते ही है ना, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो जो मेरी ध्वनि रूप शब्द है वो तो मुख में टकराती नष्ट हो जा रही है, लेकिन तो भी आपको अर्थ की प्राप्ति तो हो ही रही है ना। तो ये जब ये लौकिक शब्द जो हैं ये भी अर्थ की प्रतिपत्ति करवा देते हैं तो वैदिक भी करवा ही देंगे। लौकिकेषु अर्थ दर्शनात् ते अपि नित्या इति चेत, बोले हम लौकिक शब्दों को भी नित्य माने तो कह रहे न, उनको आप नित्य नहीं मान सकते, क्योंकि अनाप्तोपदेश अर्थ विसंवादो अनुपपन्ना। बोले इनको भी नित्य मानने लगोगे तो फिर तो अनाप्तों का जो उपदेश है, अनाप्त मतलब जो आप्त पुरुष नहीं है, उससे अर्थ विसंवादो अनुपपन्ना, जो आप्त पुरुष नहीं है उनके शब्दों से कभी कभी तो अर्थ का प्राप्ति हो जाती है और कभी तो क्या हो जाता है, अर्थ विसंवाद। अर्थ विसंवाद मतलब अर्थ का विपरीत अर्थ हो जाता है। चोर, उचक्के, डाकू, लुटेरे आदि हैं तो वो तो शब्दों से तो भ्रमित करते हैं, तो फिर तो उनके भी जो वचन को अगर हम नित्य मान लेंगे शब्दों को तो उसका अर्थ वही होने लगेगा। फिर तो आपने पंचतंत्र की कहानियां पढ़ी हैं कि कोई बछड़े को लेके जा रहा था तो किसी ने कहा अरे राम राम, आप इतने बड़े पंडित होकर के कुत्ता कंधे पे रखे हुए हो। तो अगर उस व्यक्ति की बात सत्य होने लगे तो बछड़े का क्या बन जाएगा? कुत्ता ही बन जाएगा फिर तो। फिर आगे और गए तो उन्होंने कहा क्या ये भालू को उठा रखा है? तो उनके वचनों को हम, अनाप्त पुरुषों के वचनों को हम प्रमाण नहीं मान सकते हैं, क्योंकि वो तो धूर्तता से युक्त होकर के वो विसंवाद करते रहते हैं। वो तो अनाप्तोपदेश अर्थ विसंवादो अनुपपन्न, यदि आप उनको भी नित्य मान लोगे तो ये विसंवाद उपपन्न ही नहीं होगा, अनुपपन्न होगा फिर तो। नित्यत्वाद ही शब्द प्रमाणम, क्योंकि शब्द प्रमाण को आप नित्य मान रहे हो, सभी शब्दों को नित्य मान रहे हो आप तो इसलिए ये उचित नहीं है। अनित्य स इति चेत, बोले अच्छा तो यदि हम ये माने कि लौकिक शब्द तो अनित्य हैं और बाकी सब नित्य हैं, ऐसा माने तो अविशेष वचनम, बोले इसको अनित्य मानोगे तो भी अविशेष वचनम तो भी समान ही बात है। कैसे? अनाप्तोपदेशो लौकिको न नित्य इति कारणम वाच्यताम, बोले फिर आप ये बताओ कि जो अनाप्तोपदेश है, जो लौकिक शब्द हैं वो नित्य नहीं है, इसका कारण आपको बताना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि जब हम वैदिक मंत्रों को बोल रहे हैं ये तो नित्य हैं, और जब हम लौकिक व्यवहार कर रहे हैं ये शब्द अनित्य हैं, इसका कारण क्या है वो आपको बताना पड़ेगा। तो अभी तो क्या है कि ध्वनि रूप में सभी शब्द क्या हैं? अनित्य हैं। ध्वनि उत्पन्न होने के बाद वो नष्ट हो जाते हैं, और ये अच्छा ही है भगवान की ये व्यवस्था। आप सोचो कि यदि ये सारे शब्द नित्य होते ध्वनि रूप में भी, जीना आराम हो जाता। रात को आप सोते ना तब भी वो सारा शोर शराबा कोलाहल सुनाई देता। कितने सारे शब्द कुंभ में बोले जा रहे हैं, कितने रेलवे स्टेशन के ऊपर, कितने, और फिर जो ये फ्लाइट आदि उड़ती हैं उनकी जो ध्वनि रूप शब्द यदि नित्य है तो ये संसार शब्द से भर जाता और इसमें जीना दुभर हो जाता। तो इसका ध्वनि रूप शब्द का अनित्य होना ही हमारे लिए बहुत अच्छा है। ब्रह्मांड में ओम सब समय ध्वनि रूप में नहीं है, ध्वनि रूप में नहीं है ये शब्द। ध्वनि रूप में कुछ देर रहते हैं,
ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पर जिस रूप, जैसे मैं बोल रही हूँ अभी, मैंने आधा घंटा पहले जो रामायण बोली वो यहाँ कहाँ है, लेकिन शब्द को पकड़ के स्टोर तो किया जा सकता है। कर ही रही है ना कैमरा वाले, आस्था वाले, उसको कल सुन सकते हैं आप, तो उनको स्टोर तो किया ही जा रहा है। तो ऐसे ध्वनि रूप शब्द जो हैं उनको नित्य नहीं मान सकते हम। नित्य इस रूप में नहीं है कि उसको दोबारा वैसे ही रूप में सुना जा सके, बिना किसी विशेष यंत्र आदि में स्टोर किए बिना नहीं सुन सकते आप। तो अनाप्तोपदेश लौकिको न नित्य इति कारणम वाच्यताम यथा नियोगम च अर्थस्य प्रत्यायनात् नामधेय शब्दानां लोके प्रामाण्यम। बोले यथा नियोगम च अर्थस्य, ये शब्द किस रूप में नित्य माने जाते हैं लौकिक? यथा नियोगम च अर्थस्य, जिस अर्थ के साथ उनका नियोग कर दिया। अब गो शब्द इस रूप में तो नित्य है कि वो एक जो प्राणी है ना, जिसको सासना है, 4 पैर आदि जो गौशाला में है, उसके साथ हमने उसका नियोग कर दिया है कि हम इस प्राणी को गो कहेंगे। अब वो इस रूप में तो नित्य है कि चाहे आप उसको उत्तराखंड में देखें, चाहे आप उसको कर्नाटक में देखें, केरला में देखें, अमेरिका में देखें, कहीं भी देखें धरती के किसी भी देश में, तो इस शब्द से आप उस प्राणी का ग्रहण कर लेंगे। तो इस रूप में तो नित्य है वो। यथा नियोगम च अर्थस्य प्रत्यायनात्, प्रत्यायनात् माने जनाने से, वो उसी अर्थ को जनाता है, हमें ज्ञापित करता है, ज्ञापित करने में तो वो नित्य है। नामधेय शब्दानाम लोके प्रामाण्य, तो लोक में भी जो संज्ञा शब्द है, नामधेय शब्द माने जो संज्ञा शब्द है, भाई इस प्राणी की संज्ञा गाय होगी, इसकी जल संज्ञा होगी, इसकी हाथी संज्ञा होगी, तो इस रूप में तो वो लोक में प्रमाण माने जाते हैं। नित्यत्वात् प्रामाण्य अनुपपत्ति, यदि उनको नित्य मानेंगे तो नित्यत्वात् प्रामाण्य अनुपपत्ति, तो फिर प्रामाण्य की अनुपपत्ति होगी। यत्र अर्थे नामधेय शब्दों नियुज्यते लोके, जहाँ जिस अर्थ में ये नामधेय शब्द या संज्ञा शब्द लोक में नियुज्यते जोड़ा जाता है, तस्य नियोग सामर्थ्यात्, तो उसके उस नियोग सामर्थ्य से प्रत्यय को भवति, वो शब्द उसको ज्ञापित करने वाला होता है। न नित्यत्वात् माने कहीं भी दुनिया में जाके हम गो को पहचान लेंगे कि ये गो है। ये कैसे पहचाना हमने? नहीं, नित्य के कारण नहीं पहचाना, शब्द नित्य है इसलिए नहीं पहचाना, उसका नियोग नित्य है, वो हमें बता दिया भाई इसको गो कहते हैं, तो उस नियोग के कारण हम उसको पहचान लेंगे। इस रूप में तो नित्य है वो, लेकिन शब्द नित्य है इसलिए ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। मनवंतर युगांतरेषु च अतीत अनागतेषु संप्रदाय अभ्यास प्रयोग विच्छेदो वेदानाम नित्यत्वम। लेकिन कह रहे हैं जो वेदों के शब्द है ना, वो मनवंतर युगांतरेषु च, मनवंतर के बाद, युगों के बाद, अतीत अनागतेषु, अतीत और भविष्य काल में, संप्रदाय अभ्यास प्रयोग विच्छेदो, किसी संप्रदाय का मतलब है यहाँ जो वेद को मानने वाला संप्रदाय है, वैदिक लोग, तो संप्रदाय अभ्यास, वैदिक संप्रदाय के अभ्यास से वो बताते रहते हैं, प्रयोग विच्छेदो वेदानाम नित्यत्वम, इन सब प्रयोगों का अविच्छेद होने के कारण वेदानाम नित्यत्वम, माने सृष्टि के या किसी भी मनवंतर के आदि में, मध्य में, अंत में, या सृष्टि के आदि मध्य अंत में, जैसे इन 5 तत्वों का नाम अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश है, वो हर सृष्टि में रहेगा। तो इस रूप में वेद के जो शब्द हैं वो क्या हैं? नित्य हैं। लेकिन जो लौकिक शब्द हैं उनके अर्थ तो चेंज हो जाते हैं, वो नित्य नहीं है। इन्होंने कहा था ना कि वे आयुर्वेद की तरह इनको भी नित्य मान लो, बोले नहीं, वेद के तो नित्य होते ही हैं, तो नित्य हैं इसलिए नित्य मानेंगे हम।
बाकी को जो लौकिक आदि शब्द हैं वो कैसे नित्य हैं? नियोग, सांकेतिक, किसके लिए कौन से शब्द का संकेत किया जाएगा, तो वो इस रूप में नित्य भी हैं और अनित्य भी हैं। नित्य उस समाज में तो नित्य हैं, लेकिन उससे अलग समाज में वो अनित्य हो जाते हैं, उसके लिए अनित्य हो जाएगा फिर वो। आप्त प्रामाण्याच प्रामाण्यम, तो ये आप्तों के प्रमाण से इसकी प्रामाणिकता है। लौकिकेषु शब्देषु च एतत् समानम इति, लौकिक शब्दों में भी ये तो समानता है। वेद के जो शब्द हैं वो नित्य हैं, क्यों हैं? आप्त प्रामाण्यात। और सबसे बड़ा आप्त पुरुष कौन है? ईश्वर, क्योंकि वेद तो ईश्वर की वाणी है, तो वो तो नित्य है ही है। और जो दूसरे भी जो ऋषि आदि हैं, दृष्टा हैं, उनके जो शब्द हैं आयुर्वेद आदि में, वो भी प्रमाण है आप्त पुरुषों का उपदेश होने से। और जो लौकिक शब्दों में भी, लौकिकेषु शब्देषु च एतत् समानम, लोक में भी कोई प्रामाणिक व्यक्ति संज्ञा को तय करते हैं, उसकी बात को प्रामाणिक माना जाता है। जो लोक में भी जो ऋषि हैं, विद्वान हैं, जिन्होंने उनके अर्थों को देखा है, जो साक्षात्कृत धर्मा हैं और जो भूतों के प्रति दया आदि का भाव रखते हैं, उन्हीं की बात को ही शब्द प्रमाण माना जाता है, न कि अनाप्त पुरुषों के वचनों को। जो आप्त पुरुष नहीं है उनके वचनों को प्रमाण लोक में भी नहीं माना जाता है। तो यहाँ तक सभी प्रमाणों की प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, इनकी परीक्षा हो गई। तो प्रमाण के बाद फिर आएगा प्रमेय। तो अभी तो थोड़ा सा और प्रसंग चलाएंगे, इसमें कुछ और प्रमाण भी होते हैं, ऐसा करके इसका अगले पाद का प्रारंभ करेंगे। लेकिन शब्द प्रमाण को और थोड़ा सा आगे ये लेके जाएंगे, तो दूसरे अध्याय के इस द्वितीय पाद तक प्रमाणों की परीक्षा पूरी हो जाएगी। तो तृतीय अध्याय से फिर प्रमेय की परीक्षा प्रारंभ होगी। अयथार्थ प्रमाणोपदेश इति मत्वा आह, क्योंकि इन्होंने 4 प्रकार के प्रमाण बताए थे ना, कौन कौन से? फिर से बोलो। 4 प्रकार के प्रमाण बताए इन्होंने। तो ये कह रहे हैं ये जो प्रमाण का उद्देश्य किया आपने, 4 प्रकार के प्रमाण बताए हैं, ये क्या है? अयथार्थ, यथार्थ नहीं है ये। क्यों नहीं है? न चतुष्टयम् ऐतिह्य अर्थापत्ति संभव अभाव प्रामाण्यात्। न चतुष्टयम्, केवल 4 ही प्रमाण थोड़ी हैं। आपने जो 4 बताए, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द प्रमाण बताए, 4 ही प्रमाण थोड़ी हैं। ऐतिह्य भी प्रमाण होता है, अर्थापत्ति भी प्रमाण होता है, संभव भी प्रमाण होता है और अभाव भी प्रमाण होता है। 4 और प्रमाण होते हैं। तो आपने जो 4 प्रमाण बताए ये उचित नहीं है। न चत्वारि एव प्रमाणानि, 4 ही प्रमाण नहीं होते हैं। किम तर, तो कितने होते हैं? ऐतिह्यम अर्थापत्ति संभवो अभाव इति एतानि अपि प्रमाणानि। ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव, ये 4 भी प्रमाण होते हैं। तानि कस्मान न उक्तानि, उनको आपने क्यों नहीं बताया? इति ह ऊचु इति अनिर्दिष्ट प्रवक्तृकम प्रवाद अपारंपर्यम ऐतिह्यम। तो कह रहे हैं कि उनके बारे में हम बता रहे हैं, कौन कौन से हैं। इति ह ऊचु, ऐसा कहते हैं। इति है ऊचु, इति अनिर्दिष्ट प्रवक्तृकम, जिसका कोई निर्दिष्ट प्रवक्ता नहीं है। ऐसा जो प्रवाद होता है, प्रवाद मतलब कहावत, पारंपर्यम, परंपरा से, पारंपर्यम प्रवादः, परंपरा से जो ऐसी कहावत होती है उसको क्या कहते हैं? ऐतिह्य। तो आप लोगों ने भी लोक में सुना होगा ना जी, हमने सुना है इस पीपल के पेड़ में तो भूत रहते हैं। तो इस व्यक्ति से कोई पूछे कि तुमने किससे सुना है,
बोल जी बस ऐसे सुनते आए हैं, अब उसका कोई निर्दिष्ट प्रवक्ता नहीं है कि वो किसने कहा था। जी हमने ये सुना है कि वो बिल्ली रास्ता काट जाए तो काम खराब हो जाता है, तो इससे बोले पूछेंगे भाई किससे सुना है, बोल जी बस ऐसे सुना है। तो जिसका कोई निर्दिष्ट प्रवक्ता नहीं होता है, ऐसे जो संवाद होते हैं उसको क्या कहते हैं, ऐतिह्य। अर्थाद आपत्ति अर्थापत्ति, अर्थापत्ति किसको कहते हैं, अर्थात आपत्ति, किसी एक अर्थ को जानने के बाद दूसरा अर्थ समझ में आता है उसको क्या कहते हैं, अर्थापत्ति। माने अर्थ से भिन्न दूसरी बात का पता लगना। आपत्ति का मतलब है प्राप्ति, प्राप्ति मतलब प्रसंग, किसी एक प्रसंग से या किसी एक प्राप्ति से कुछ दूसरा भी बात निकल के आ रही हो तो उसको कहेंगे अर्थापत्ति। यत्र अभिधीयमाने अर्थे यो अन्य अर्थ प्रयुज्यते सो अर्थापत्ति, जहाँ अभिधीयमान अर्थ से कोई अन्य अर्थ प्रसज्यते प्रकट हो जा रहा हो तो उसको कहेंगे अर्थापत्ति। यथा इसका उदाहरण दे रहे हैं, जैसे मेघेषु असत्सु वृष्टिर न भवति, जब बादल नहीं होते हैं तो वृष्टि भी नहीं होती है। किमत्र प्रसज्यते, इससे क्या निकला, आप बोलो बिन देखे। जब बादल नहीं होते हैं तो वृष्टि नहीं होती है, तो क्या अर्थ, अर्थापत्ति से क्या निकला, बादल होते हैं तो वृष्टि होती है, ये निकलेगा ना, इसको कहते हैं अर्थापत्ति। यथा मेघेषु असत्सु वृष्टिर न भवति इति किमत्र प्रसज्यते, यहाँ क्या निकला, सत्सु भवति, बादल होते हैं तब वृष्टि होती है। तो ये तो हो गया अर्थापत्ति। संभव किसको कहते हैं, संभवो नाम अविनाभाविनो अर्थस्य सत्ताग्रहणाद अन्यस्य सत्याग्रहणम। संभव किसको कहते हैं, जो अविनाभाव संबंध से जो पदार्थ रहते हैं, तो एक की सत्ता से दूसरी की सत्ता का ग्रहण होता है, उसको कहेंगे संभव। जैसे धूम और अग्नि हमेशा साथ रहते हैं, धूम दिखेगा तो अग्नि की सत्ता का भी ग्रहण होता है, इसको क्या कहेंगे, संभव। संभव प्रमाण, भाई धूम दिख रही है तो निश्चित रूप से अग्नि भी होगी, उसकी भी संभावना है। ये दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, यथा द्रोणस्य सत्ताग्रहणाद आढ़कस्य सत्ताग्रहणम। जैसे द्रोण, द्रोण मतलब धोण बोलते हैं इसको, हैं, द्रोण, द्रोण या धोण बोलते हैं। 20 kg को बोलते हैं, 10 को बोलते हैं धोण, नहीं पसेरी, इसमें गलत लिखा है, नीचे मत देखना आप, इसमें गलत लिखा है, द्रोण बोलते हैं, हाँ 10 kg को बोलते हैं। द्रोणस्य सत्ता ग्रहणात्, द्रोण की सत्ता का ग्रहण होने से, आढ़कस्य, आढ़क होता है 5 शेर, आढ़कस्य सत्ता ग्रहणम, 5 शेर की सत्ता का ग्रहण हो ही जाता है। जैसे मानो मेरे पास यहाँ एक ड्रम रखा है 10 किलो का, उसमें 10 किलो अनाज है, तो 10 किलो में 5 किलो है कि नहीं है, है ही, तो इसको कहेंगे संभव। आढ़कस्य सत्ता ग्रहणात् प्रस्थस्य इति, आढ़क की सत्ता का ग्रहण होने से प्रस्थ, प्रस्थ बोलते हैं एक शेर को। किसी चीज में 5 किलो, किसी पात्र में 5 किलो चावल रखे हैं तो उसमें एक शेर भी चावल है कि नहीं है, हैं, इसको संभव कहते हैं। अभावो विरोधी, अभाव किसको कहते हैं, विरोधी को। अभूतम भूतस्य, जैसे भूत का विरोधी क्या है, अभूत, तो विरोधी को अभाव कहते हैं। अविद्यमानम वर्ष कर्म विद्यमानस्य वायु अभ्र संयोगस्य प्रतिपादकम। जैसे अविद्यमानम वर्ष कर्म, वर्षा का न होना, वर्षा की अविद्यमानता, ये किस चीज को बता रही है, वायु अभ्र संयोगस्य विद्यमानस्य प्रतिपादकम। वायु, विधारक वायु, 2 तरह की वायु होती है, एक बारिश लाने वाली, एक बारिश को रोकने वाली। तो विधारक वायु और अभ्र के संयोग को बता रही है। अभ्र मतलब बादल, बादल और विधारक वायु के संयोग की प्रतिपादक है वर्षा का न होना। विधार के ही वायु अभ्र संयोगे,
गुरुत्वात् अपान पतन कर्म न भवति इति। विधारके ही वायु अभ्र संयोगे, विधारक वायु और बादल का संयोग होने पर, माने जब वो विधारक वायु और बादल दोनों मिल जाते हैं तो गुरुत्वात्, गुरुता के कारण, अपाम पतन कर्म न भवति, जलों का नीचे गिरना नहीं होता है, क्योंकि विधारक वायु उसको रोक लेती है। तो ये क्या हो गया? अभाव। तीन इन्होंने चार प्रकार के बताए ना प्रमाण, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव, अभाव। सत्यम एतानि प्रमाणानि, कह रहे ठीक है ये चार भी प्रमाण होते हैं, लेकिन नैतु प्रमाणांतराणि, लेकिन जो हमने चार प्रमाण बताए उससे अलग प्रमाण नहीं है, ये उन्हीं के अंतर्गत आ जाएंगे। प्रमाणांतरम च मन्यमानेन प्रतिषेध उच्यते, बोले हम इनको अलग से प्रमाण नहीं मानते, इसलिए हम इसका प्रतिषेध कर रहे हैं। तो कैसे इनके अंतर्गत आ जाएंगे? स्वयं शब्द ऐतिह्य अनर्थांतर भावात अनुमाने अर्थापत्ति संभव अभाव अनर्थांतर भावाच्च अप्रतिषेधः। शब्द ऐतिह्य अनर्थांतर भावात, जो ऐतिह्य आप बता रहे हो ना, ये तो शब्द प्रमाण से भिन्न नहीं है। अनर्थांतर भावात ऐतिह्य शब्द, जो ऐतिह्य बता रहे हो वो शब्द से भिन्न नहीं है, अर्थात शब्द प्रमाण में आ जाएगा। वो ऐसे कहते हैं, मतलब किसी ने भी कहा हो कहीं से, तो ये शब्द प्रमाण के अंतर्गत ही आ जाएगा, अलग से इसको कहने की आवश्यकता नहीं है। और अनुमाने, अनुमान प्रमाण में अर्थापत्ति, संभव, अभाव, ये तीनों सिमट जाएंगे। ये तीनों क्या हैं? अनुमान के ही प्रकार हैं। भाई जब हम कहते हैं कि बादल न होने पर बारिश नहीं होती, तो अनुमान प्रमाण से क्या पता लगा? बादल होने पे बारिश होती है, तो ये तो अनुमान में आ जाएगा। भाई इसमें पात्र में 10 किलो चावल हैं, तो अनुमान प्रमाण से ये भी तो पता लग गया कि 5 किलो भी हैं, और 5 किलो हैं तो 1 किलो भी हैं, तो ये संभव भी अनुमान के अंतर्गत आ जाएगा। और अभाव जिसको आप कह रहे हो कि भाई जब वायु और विधारक वायु और अभ्र का संयोग होता है तो वृष्टि नहीं होती है, तो अनुमान प्रमाण से ये जान लिया कि जब विधारक वायु नहीं होती है तब वृष्टि होती है। तो ये सारे किस में आ जाएंगे? अनुमान में आ जाएंगे। अनुमाने अर्थापत्ति, संभव, अभाव, अनर्थांतर भावाच्य, ये सब अनुमान से अर्थांतर नहीं है, अनर्थांतर है, इसलिए अप्रतिषेध। आप हमारे जो हमने प्रमाण का उद्देश्य किया था, 4 प्रकार का प्रमाण बताया था, उसका प्रतिषेध आप नहीं कर सकते हैं। अनुपपन्ना प्रतिषेध, आपका प्रतिषेध अनुपपन्न होगा। कथम, कैसे? आप्तोपदेशे शब्द इति न च शब्द लक्षणम ऐतिह्य व्यावर्तते, तो जो ऐतिह्य का आपने लक्षण बताया है वो शब्द के लक्षण को व्यावृत या निवृत्त नहीं करता है। सो अयम भेद सामान्यात् संगृह्यते इति, तो ऐतिह्य का भी सामान्य ग्रहण शब्द प्रमाण में ही हो जाएगा। प्रत्यक्षेण अप्रत्यक्षस्य संबद्धस्य प्रतिपत्ति अनुमानम, प्रत्यक्ष के द्वारा जो उसके साथ रहने वाला, संबद्ध रहने वाला अप्रत्यक्ष है, उसकी भी प्रतिपत्ति हो जाती है, इसको अनुमान प्रमाण कहते हैं। तथा च अर्थापत्ति, संभव, अभाव, तो अर्थापत्ति, संभव और अभाव ये तीनों भी इसी प्रकार के हैं, एक के देखने से दूसरे का ज्ञान हो जाता है। वाक्यार्थ संप्रत्ययेन अनभीतस्य अर्थस्य प्रत्यनीक भावात् ग्रहणम अर्थापत्ति अनुमानम एव, वाक्यार्थ की संप्रतिपत्ति होने से अनअभीतस्य अर्थस्य, जो अनअभीत अर्थ है उसका भी प्रत्यनीक भाव ग्रहणम अर्थापत्ति अनुमानम, जो अर्थापत्ति है उसके प्रत्यनीक भाव का जो ग्रहण करवा देती है वो अनुमान ही है। और अविनाभाव वृत्त्या च संबद्धयो समुदाय समुदायिनो समुदायेन इतरस्य ग्रहणम संभव तदपि अनुमानमेव, अविनाभाव वृत्ति के द्वारा
संबद्धयो जो दोनों साथ साथ रहते हैं, समुदाय और समुदायी, इन दोनों में से समुदायेन, समुदाय का ग्रहण होने से, इतरस्य माने समुदायिन, समुदायी का भी ग्रहण हो जाता है। समुदाय क्या था? द्रोण, और समुदाय क्या हो गया? आढ़क। तो जब द्रोण का ग्रहण हो गया तो आढ़क का भी ग्रहण होता है। तदपि अनुमानम, तो अनुमान प्रमाण ही है। अस्मिन् असति इदम नोपपद्यते इति विरोधित्वे प्रसिद्धे, इसके होने पर ये नहीं होता है तो ये इसको विरोध कहते हैं। कार्य अनुपपत्त्या कारणस्य प्रतिबंधकम अनुमीयते, कार्य की अनुपपत्ति से कारण जो है, जो कि प्रतिबंधक है, उसका भी अनुमान होता है। कार्य क्या है यहाँ पर? वृष्टि। और कारण क्या था? विधारक वायु, तो उसका अनुमान हो जाता है। स्वयं यथार्थ एवं प्रमाणोद्देश्य इति, तो ये प्रमाण का उद्देश्य क्या है? यथार्थ है। जो हमने प्रमाण का उद्देश्य किया, 4 प्रकार के प्रमाण बताए, वो यथार्थ हैं, उसमें बाकी के 4 जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो बस आज यहीं तक रखेंगे पाठ को, आगे कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।